नमस्कार दोस्तों। बहुत से मरीजों ने सवाल किया था कि हम पैनोडल साइनस के अंदर ड्रेसिंग कैसे करें। तो हमारा ये वीडियो आपको यही समझाएगा कि पैनोडल साइनस में ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए। जो मोस्ट एडवांस प्रोसीजर जो हम कर रहे हैं और जो इस वर्ल्ड में भी आया है, वो है वीडियो असिस्टेड लेज़र अब्लेशन ऑफ पैनोडल साइनस या एंडोस्कोपिक पैनोडल साइनस ट्रीटमेंट। तो जैसे आप ये देखिए कि ये एक मॉडल है ना? यूजुअली जो पैनोडल साइनस होता है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हेयर्स अंदर चले जाते हैं और छोटी-छोटी सी फुंसी और स्वेलिंग बन जाती है जिसके अंदर हेयर गए हुए रहते हैं। तो हम जो आजकल सर्जरी करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, सपोज़ करिए ये एक ऐसी टनल बन जाती है इसके अंदर। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पूरी एक टनल होती है और अंदर अंदर हेयर्स चले जाते हैं, यहाँ से हेयर चले गए और अंदर वो पूरी एक टनल बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, छोटे-छोटे छेद बनाते हैं और हम सारे जो हेयर्स हैं वो इसके अंदर से हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद वीडियोस्कोप से हम चेक करते हैं अंदर और कोई हेयर्स तो नहीं है, और वो सारी जो जगह है वो अंदर से, जैसे ये टनल जो पूरी है, इसको हम पूरी क्लीनिंग कर देते हैं। 2-3 हम छोटे-छोटे छेद बनाते हैं कि उसकी प्रॉपर क्लीनिंग हो पाए और सारे हेयर्स निकल जाएँ। फिर क्या होता है, सपोज़ करिए कि ये आपका वुंड है, यहाँ पर ये छेद हमने बनाए हैं। ये जो आपका पोस्ट ऑप वुंड ये है। अब लोगों के मन में सवाल ये रहता है कि इसकी ड्रेसिंग कैसे करी जाए, क्या ये डिफ़िकल्ट है? नहीं, बहुत ईज़ी ड्रेसिंग है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आप छोटे से बाउल्स लेंगे, आपके घर पे मिल जाएँगे स्टील की बाउल्स, उसको आप बॉयल कर लीजिए प्रॉपर्ली। फिर ये नॉर्मल सलाइन का सॉल्यूशन आता है, ये भी आपको मेडिकल्स पे अवेलेबल हो जाएगा, बहुत ईज़िली सब जगह मिलता है। तो आप क्या करेंगे, अराउंड 15 से 20 ml एनएस आप ले लेंगे इसके अंदर, ठीक है ना? तो ये आपने 15 से 20 ml एनएस ले लिया। उसके बाद हम क्या कहते हैं, इन केस वुंड अच्छा नहीं होता तो हम आपको एडवाइस करते हैं थोड़ा-सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में लें। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बॉटल आती है ऐसी रेड कलर की। तो इसके अंदर से हम आपको कहते हैं कि 2-4 10 बूंद आप इसमें डाल लीजिए। तो हमने डाल लिया थोड़ा-सा, अराउंड 1 ml के आसपास, ठीक है? फिर हम क्या करते हैं, ये सिरिंज लेते हैं। ये 10 ml की सिरिंज अवेलेबल रहती है, अब मार्केट में बहुत ईज़िली मिल जाती है। अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एनएस और ये जो सॉल्यूशन बनाया था ये भरते हैं। ये भरने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो जगह है इसके अंदर हमारी नीडल चली गई और हम इसमें पानी मार देते हैं। सपोज़ करो मैंने यहाँ ऊपर वाले छेद पे पानी लिया, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा नीचे कुछ लगा सकते हैं। पेशेंट अगर लेटा रहता है तो यहाँ गॉच पीस या पैड लगा लें तो कपड़े ख़राब नहीं होंगे। मैं इस पे ये लगा लेता हूँ। तो जैसे ही पानी डालूँगा तो आप देखेंगे कि सारा पानी नीचे निकल के आ रहा है पानी प्रेशर से। तो इस तरीके से ये टनल पूरी क्लीन हो जाती है। और इनिशियली तो क्या रहता है कि छेद थोड़े बड़े रहते हैं, उसके बाद क्या होता है कि छेद छोटे होना शुरू हो जाते हैं। तो हम आपको कहते हैं, ये कैनुलास अवेलेबल रहती है ऐसी, इस तरह की ग्रीन कलर की, ये हो गई या और इससे थोड़ी मोटी आती है। तो इसके अंदर आपको एक कैनुला खोलनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने इसको निकाल लिया। निकालने के बाद अपने को इसकी नीडल निकाल देनी है। इसके अंदर ये नीडल होती है, ये देख रहे हैं आप? ये नीडल आपके चुभ सकती है, इसको हटानी है। इसको हटा के आपने इसके बॉक्स में रख दिया वापस, और अपन ने इस कैनुला को निकाल लिया। अब क्या है, इस कैनुला का एडवांटेज क्या है कि बहुत फ्लेक्सिबल है। आप देख रहे हैं इतनी आराम से ये मुड़ जाती है, प्लास्टिक है, इससे आपको पेन भी नहीं होगा। तो बहुत से फिस्टुला जिसके अंदर घाव बड़ा है या पैनोडल साइनस, आप एक के अंदर हम एडवाइस करते हैं कि आप ये कैनुला से ड्रेसिंग कर लें। तो इससे क्या होगा, ये टनल के अंदर गहराई तक चली जाएगी। जैसे सपोज़ करो अब मैंने एनएस भर लिया और इस सिरिंज के आगे मैंने इस कैनुला को लगा लिया। अब लगाने के बाद क्या होगा, जैसे सपोज़ करिए कि ये वुंड है, जैसे ये वुंड है। अब मुझे सपोज़ करिए कि मुझे ऊपर जाना है या मुझे यहाँ से टनल के अंदर जाकर अंदर की सफाई करनी है, ये आगे तक जा रहा है। तो आपने देखा टनल बहुत ईज़िली चली गई अंदर, और जब ईज़िली ये चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एनएस का प्रेशर मारेंगे। तो हमें गंदगी साफ़ करनी है। आप देखो आराम से ये पूरा क्लीन कर देता है इसको, ठीक है? तो इस तरीके से ये प्रॉपर्ली क्लीनिंग हो जाती है। ये एनएस का जो ये है पूरा जो सॉल्यूशन, ये पूरा अंदर यहाँ भी जा सकता है, और अगर हमें नीचे से डालना हो तो ये नीचे से भी इजीली फ्लेक्सिबली जा सकता है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है। इसे आप रीयूज़ भी कर सकते हैं उबाल के, और नहीं तो फिर आप नया भी यूज़ में ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सब क्लीनिंग के अंदर आपको हेल्प कर देते हैं। तो जैसे आपने फिर पूरा इसको क्लीन कर लिया, फिर हम कहते हैं कि आप इसको प्रेस करके सारी जो गीलापन है उसको आप साफ़ कर दें। उसके बाद हम क्या कहते हैं, जैसे ये यूसोल का गॉज है, तो आपने यूसोल का गॉज लिया, इसको आपने उठाया। इसको सबसे पहले तो हमें इसको निचोड़ना होता है कि हमने इसको निचोड़ दिया, ये गीला नहीं रहना चाहिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, छोटे-छोटे से इसको कट कर सकते हैं आप। फिर जैसे आपने उसको काट ली तो फिर क्या, ये छोटी-छोटी यूसोल की गॉज पीस रहेंगी, इसको आपने अंदर घुसा दिया ऐसे यहाँ पे। ज़्यादा ठूँसना नहीं है, बस थोड़ा-सा आपने अंदर डाल दिया यहाँ पे, और थोड़ा-सा आपने इधर वाले पे डाल दिया,
ठीक है। इसके बाद में आपने क्या करा, एक पैड लिया, पैड को यहाँ लगा दिया, एक और पैड आपने लिया, पैड लेके आपने यूँ लगा दिया, और इसके बाद अपने को माइक्रोपोर लगानी है। माइक्रोपोर में फिर हम यही बात कहते हैं कि आपको ये वाली जो पैकिंग है ये गलत है, ऐसी पैकिंग नहीं होनी चाहिए। आपने एक लिया, क्रॉस में लगा दिया यहाँ पे, और एक और आपने लिया और उसको आपने क्या ऐसे लेके यूँ क्रॉस में यूँ चिपका दिया इधर। तो ऐसे 2 क्रॉस लग जाने चाहिए कि इसको सपोर्ट मिल जाए, और आपको जब लगे कि बैंडेज गीली हो गई तो उसको रिव्यू ड्रेसिंग वापस आप ड्रेसिंग कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आपको लगे और कोई सवाल है और कोई ड्रेसिंग आप समझना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में घूम रहा है तो प्लीज़ डालिए, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब दें और आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू। Subscribe to the YouTube channel.